हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विधि मेंटोरा, योर पाथवे टू लीगल एक्सीलेंस। आज एक अच्छी न्यूज़ आई है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। वैकेंसी निकली है लीगल कंसल्टेंट की डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब निकली है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। और क्या क्या क्राइटेरिया हैं, पेपर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगा। और आप ऐसी और वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हैं लेटेस्ट लीगल वैकेंसीज को लेके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि हम जो भी नई अपडेट्स हैं, जुडिशियल वैकेंसी आए, हम आपको अपने चैनल के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफाई कर सकें और आप अपडेटेड रहें। कोई भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी आएगी, हम इस पे लॉ स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब ये देखिए, एज लिमिट। सबसे पहले तो एज लिमिट उन्होंने कहा है कि भाई जिस दिन पे एडवर्टाइजमेंट ये निकली है 35 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। 35 से ऊपर वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते, 35 से कम आपकी एज होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है जिसको अभी 1 साल की है, बाद में 1 साल और एक्सटेंड करा जा सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, परमानेंट नहीं है। लोकेशन कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में ही होगी। आपकी डम शेड बिल्डिंग करके है, दिल्ली में जॉब है। बेसिकली जॉब आपकी दिल्ली की है और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, अभी 1 साल की। इसको अगर आप अच्छा काम करेंगे तो एक्सटेंड 1 साल और करा जा सकता है। 35 से एज कम होनी चाहिए। फीस और अलाउंसेस, फी और अलाउंसेस मतलब कितनी सैलरी होगी, कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट भी अच्छा है, पर मंथ 80,000 रुपये, पर मंथ 80,000 की फीस है आपकी इसके अंदर। फिर 80,000 बहुत होते हैं, 80,000 का आपका फीस है, आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या है? लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन इसमें ना अमेंडमेंट है, अगर आप नीचे डिटेल नोटिफिकेशन देखें तो कहते हैं लॉ ग्रेजुएट तो होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये लोग। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, प्लस अगर किसी के पास LLM की डिग्री है, LLM की डिग्री है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। फिर तीसरी चीज, अगर किसी ने डायरेक्ट टैक्सेस में काम करा हुआ है, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। वैसे तो सिर्फ लॉ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप फर्दर क्वालिफिकेशन चाहेंगे, इसमें 3 रिक्वायरमेंट और है। 3 साल प्लस 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का, LLM होनी चाहिए, और डायरेक्ट टैक्सेस होंगे तो उनको पहले बेनिफिट मिलेगा एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। फिर आपका बेसिकली काम क्या है? वहां पे लीगल मैटर्स पर रिसर्च करनी है और डिटेल्स तैयार करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ सर इसका सिलेक्शन कैसे होगा? इसका सिलेक्शन में बच्चों ऐसा है कि इसके सिलेक्शन में आपका बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है। सिर्फ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको बताया जाए कि आपकी जॉब है या नहीं है। स्क्रीनिंग प्रोसेस को कहा गया इन लोगों ने, इंटरव्यू है, कोई ऐसा रिटन एग्जाम नहीं है, सोनली इंटरव्यू के बेसिस पे है ये आपका एग्जाम। फिर अब देखो अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे इन लोगों ने 2 तरीके बताए हैं, जो दोनों करना जरूरी है। एक तो आप मेल भेज सकते हो, ये जो मेल आईडी है आपको इस पे मेल भेजनी है। जो इन्होंने साथ में इसके फॉर्म लगा रखा है, उस फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स आपको मेल भेजनी है। साथ में आपको हार्ड कॉपी में भी अप्लाई करना है इस एड्रेस पे। ठीक है, स्पीड पोस्ट करा दीजिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन लास्ट डेट कब है? 17 नवंबर अप टू 6 बजे। 17 नवंबर अप टू 6 बजे लास्ट है आपकी अप्लाई करने की डेट। ठीक है, इंटरव्यू बेसिकली लॉ से रिलेटेड सवाल आएंगे आपके। फिर इसमें जो आपको जानने के है, टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज है 8 वैकेंसीज हैं टोटल, 8 वैकेंसीज हैं। क्राइटेरिया मैंने बता दिया आपको, मिनिमम 3 साल तो होना चाहिए प्रैक्टिस का। प्रेफरेंस मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएट और वर्किंग एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं। 35 से ऊपर होना नहीं चाहिए। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट की थोड़ी बहुत नॉलेज इसको होनी चाहिए, जो आजकल सबको होती है। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, आता होगा ज़्यादा अच्छा है।
और ड्राफ्टिंग भी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। फिर सैलरी का मैंने बताया आपको 80,000 है, 1 साल की जॉब है, ढंग से काम करेंगे तो आपका 1 साल और एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंडेबल जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, आपका परमानेंट नहीं है लीगल कंसल्टेंट की। फिर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एप्लीकेशंस जो होंगी शॉर्टलिस्ट करी जाएंगी, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुला के उनका इंटरव्यू कराया जाएगा और उसके बाद डिसाइड होगा कि किसको रखना है और किसको नहीं रखना, इंटरव्यू के बेसिस पे है। फिर अगर आपने ढंग से काम नहीं करा, चीज़ें कैरी आउट नहीं करी, तो वो निकाल भी सकते हैं, इसमें ये भी प्रोसेस है। अब देखिए फॉर्म के एंड में आपका ये भी लगा रखा है इन लोगों ने, फॉर्म के एंड में आपका पूरा ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस फॉर्म के को ही फिल करके प्लस जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगे क्वालिफिकेशन ये सब आपको अटैच करके मेल भी करना है, प्लस इनको आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करना है। 17 नवंबर 6 बजे से पहले आपका दोनों चीज़ें वहाँ पहुँच जानी चाहिए, मेल प्लस हार्ड कॉपी। और ये फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ आपको अप्लाई होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कि हम ऐसी अपडेटेड वैकेंसीज़ के बारे में लाते रहते हैं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में भी। तो अगर आप मिस ना करना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।